प्रवक्ता दीपक रंजन जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस से, और गौरव रघुवंशी हैं नेता बीएसपी के हमारे साथ जुड़ हुए हैं, साथ ही आनंद त्रिपाठी हैं संविधान के जानकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं दीपक रंजन जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि सेंगोल को लेकर के भी आपकी पार्टी के नेता की तरफ से ये बयान दिया गया था कि आप सिर्फ सेंगोल को ही वहां क्यों लगाएंगे, जब आप उसको वहां पर स्थापित कर रहे हैं तो बाकी धर्मों का भी ख्याल आपको रखना चाहिए, उन चिन्हों को भी आप वहां पर लगाइए प्रतीक के रूप में। सबसे बड़ी बात सर, यहां ऑपोजिशन एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सीधे तौर पे यह कह दिया गया है, जिस चीज का आप हवाला देते हुए याचिका दाखिल करते हैं ऑपोजिशन की तरफ से, जो विपक्ष लगातार आक्रामक हो रहा था, किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये कहा कि ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। देखिए प्रिया जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, उनके फैसले का हम आदर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि कुछ चीजें व्यक्तिगत होती हैं, कुछ चीजें संविधान से होती हैं, कुछ चीजें जो है संवैधानिक तरीके से होती हैं। अगर संवैधानिक तरीके से देखिए तो निश्चित रूप से भारत की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से इसका उद्घाटन करने में मैं नहीं समझता कि कोई गुरेज होना चाहिए। और अगर ये राष्ट्रपति महोदया कोई आमंत्रित भी नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की है क्योंकि देश के सबसे सर्वोच्च पद पे विराजमान है वो, और अगर उनका इस तरीके से अपमान हो रहा है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग और 19 पार्टियां इसका विरोध इस बात का कर रही हैं कि आखिर क्यों नहीं है राष्ट्रपति जी को बुला करके उनका उद्घाटन कराना चाहते हैं। चलिए उनसे उद्घाटन नहीं करा रहे हैं, कम से कम उनको निमंत्रण ही भेज दें, उनको बुला ही लेना। उनको बुलाने का काम हो रहा है ना उपराष्ट्रपति जी को बुलाने का काम हो रहा है। हमारा विरोध लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोग इनके अलोकतांत्रिक अगर ये अलोकतांत्रिक होता, देश की सर्वोच्च अदालत में ये मामला पहुंचा, ये याचिका दी गई थी, देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से फैसला लिया गया है। दीपक रंजन का मैं रुख कर रही हूँ क्योंकि आपकी अगुवाई में, सर ठीक है दीपक रंजन जी, आप ही की अगुवाई में आपकी पार्टी के नेता आगे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां साथ होती चली गई। देखिए प्रिया जी, मैंने तो इसमें कहा कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आदेश आए, फैसला जो भी आए, मैं उसका सम्मान करता हूं। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कुछ चीजें संविधान से होती हैं, कुछ चीजें संवैधानिक तरीके से होती हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। आखिर उनको बुलाने में गुरेज क्या था? हमारा सवाल तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार से सिर्फ इतना है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाने में आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना या भारत सरकार इतना पीछे क्यों हट रही है? दीपक रंजन, और सबसे पहले दीपक रंजन मैं आपका ही रुख कर रही हूं सर, क्योंकि लगातार आप इस चीज को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर सकती तो प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करेंगे, ये जिक्र कहीं भी नहीं है। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि कैसे आप सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये असंवैधानिक तरीके से जा रहे हैं और जाकर के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे सर? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी भाई जो है कुछ समझदारी की बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि आलोक अवस्थी जी खुद अपने आप में बहुत समझदार है, इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदार है। तो मैं समझता हूं कि समझदारी का परिचय देते हुए अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जब इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए इनका नाम प्रस्तावित किया था, तो उन्होंने इतना महिमा मंडप किया था कि एक आदिवासी महिला, एक पिछड़ी जाति की महिला, एक दलित महिला को हम देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और आज उसी राष्ट्रपति को दरकिनार करते उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अरे इसी में कुछ समझदारी दिखा दो आप। और लोकतंत्र में मन की बात करने का अधिकार सिर्फ मोदी जी को है, हम विपक्षियों को, आम जनता को अपने मन की बात करने का अधिकार नहीं है। अगर विपक्ष वाले चाहते हैं कि तो हम मन की बात तो कह रहे हैं, मन की बात कीजिए, मनमानी नहीं कर सकते ना आप। ये नहीं कह सकते ना कि संविधान को अनदेखा किया जा रहा है, असंवैधानिक तरीके से इस देश की सरकार चल रही है। नहीं, तो हम क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं, हम प्रधानमंत्री जी को क्या रोक रहे हैं या रोक लेंगे या ये रुक जाएंगे हमारे कहने से? बिल्कुल, हमारी ना आप रोक पाएंगे ना वो रुकेंगे, लेकिन आप विरोध तो कर रहे हैं। सर्वोच्च पद पे बैठी ये संसद सभी के लिए है। समाजवादी पार्टी से भी जो सांसद चुने जाएंगे दीपक रंजन जी वहां जाकर के बैठेंगे। देखिए प्रिया जी, लेट मी फिनिश मेरी बात, 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी हमारे काबिल भाई आदरणीय आनंद त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जो संसद सदन है,
संसद भवन है, ये राष्ट्र को समर्पित करने जा रही है भारत की सरकार। और राष्ट्र के प्रथम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको कहते हैं, राष्ट्र की प्रथम महिला को इसमें आमंत्रण नहीं दिया गया। राष्ट्र का एक जैसे अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था, अभी स्क्रीन पे मैं देख रहा था कि संसद भवन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिखाया, बड़ी उसकी भव्यता दिखाई। हम लोग को भी देख करके बड़ा खुशी है कि चलो हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा संसद भवन बन रहा है। लेकिन मैं चाहता साथ ही साथ कोई ऐसा अस्पताल भी दिखाते, उसकी भव्यता भी अगर ये लोग बना करके दिखाते, कोई एक ऐसा स्कूल बना करके दिखाते, उसकी भव्यता भी दिखाते, कोई ऐसा कारखाना लगाते जहां पर बेरोजगारों को रोजगार मिलता, कोई ऐसा ऑक्सीजन प्लांट लगा देते। अभी कोरोना काल से हम लोग ने इतना जूझा है, इतना झेला है हिंदुस्तान ने, तो हमें और गौरव महसूस होता। अगर उसके बाद अभी आप गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप कहती कि नहीं जो है ये नहीं, हमने तो कहा इसकी भव्यता देख करके हमको खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं ये होता है कि देश के राष्ट्रपति को इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। आलोक अवस्थी, देश के राष्ट्रपति को होना चाहिए, समाजवादी पार्टी को अब इससे आपत्ति है, बाकी